चलिए टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। क्या बोले हैं कि टेंस समझ में आ गया तो समझिए कि लगभग इंग्लिश समझ में आ गया। ठीक है, तो टेंस पढ़ने से पहले कुछ चीज है जो कि हमको मालूम होना चाहिए, ठीक ना? क्या मालूम होना चाहिए? तो टेंस पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ठीक है, तो कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता है, जो वाक्य में कार्य को करता है, कार्य को, जो वाक्य में कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। या फिर ऐसे भी बताए थे, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रहा हो, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रहा हो, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रहा हो उसे भी क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। नहीं, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पे कर्ता क्या है? मैं है। यहाँ पे कर्ता कौन है? मैं, क्योंकि मैं जो है वो क्या कर रहा है? स्कूल जाने का काम कर रहा है। मैं जो है वो स्कूल जाने का काम कर रहा है, इसलिए मैं क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक है, मैं यहाँ पे स्कूल जाने का काम कर रहा है तो मैं क्या हो जाएगा? कर्ता। अगर ऐसा रहे, मोहन एक डॉक्टर है, मोहन एक डॉक्टर है, तो इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता कौन है? मोहन। इसमें कर्ता कौन है? मोहन है। लेकिन यहाँ मोहन तो कोई काम नहीं कर रहा है, मोहन काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मोहन एक करता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में क्या हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है। इस वाक्य में मोहन के बारे में बात हो रहा है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? इसका एक तरीका और है सब्जेक्ट को पहचानने का। सब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका और है। क्या है तरीका? अगर लिखा हुआ है कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है? क्रिया, क्रिया क्या है? काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया है यानी वर्ब है। नहीं, तो अगर हमको सब्जेक्ट पहचानना है तो पहले क्रिया के पास जाएंगे ना, और क्रिया से क्या सवाल पूछेंगे? हु, यानी कौन। क्रिया से सवाल पूछेंगे हु यानी कौन, कौन पढ़ता है। ठीक है, तो जो जवाब आएगा कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, तो वह क्या हो जाएगा? तो ये एक और तरीका है सब्जेक्ट पहचानने का। ठीक है, सब्जेक्ट पहचानने का ये एक तरीका ये हो गया कि हमको क्या करना है? वाक्य में क्रिया से, वाक्य में क्रिया से हु यानी कि कौन, हु यानी कि कौन के द्वारा सवाल पूछे, कौन के द्वारा सवाल पूछे, जो जवाब होगा वही क्या होगा? जो जवाब होगा वही सब्जेक्ट होगा, जो जवाब होगा वही सब्जेक्ट होगा, यानी कि कर्ता होगा। तो सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा अब। नहीं, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जो वाक्य में कार्य को करता है, जो वाक्य में कार्य को करता है। ठीक है, जो वाक्य में कार्य को क्या करता है? करता है, उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। या फिर वाक्य में जिसके बारे में बात हो रहा हो। ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें काम हो रहा है, जाने का काम मैं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। लेकिन इसमें मोहन एक डॉक्टर, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें मोहन के बारे में क्या हो रहा है? बात हो रहा है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि हम अगर क्रिया दिया रहे, अगर क्रिया दिया रहे तो उससे सवाल पूछेंगे हु के द्वारा। किसके द्वारा? हु के द्वारा, कि कौन पढ़ता है, तो जो जवाब आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट हो जाएगा। पहले इतना लिखिए। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया? अगला आप देखिए ऑब्जेक्ट। वर्ब देखिए, वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी काम का होना या करने का बोध ना, वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो। काम के करने या होने का बोध हो। एक बार खाली रिवाइज करा दे रहे हैं, नहीं लिखिएगा। वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ठीक है। वह शब्द जिससे किसी काम का करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक ना? जैसे रीड, रीड यानी पढ़ना। राइट, राइट यानी लिखना। गो, गो यानी जाना। ये सब से क्या हो रहा है? किसी काम का करने या होने का बोध हो रहा है। ये सब क्या है? क्रिया है, यानी वर्ब है। नहीं, अब वर्ब को बांटेंगे। वर्ब कितने रूप होते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के रूप। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। कौन कौन होता है? वो तो 2 होता है। यहाँ पे वर्ब के 5 रूप। V1, ठीक है, V2, V3, V4 और V5। ये वर्ब के 5 रूप हैं। ठीक है। जैसे अगर बोले तो V1 में ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना। तो ये इसका, इस वर्ब का ये पहला रूप हो गया। अब इस ईट का V2 अगर कहना चाहें तो V2 क्या होगा? एट होगा। क्या होगा? एट। और इसका V3 क्या होगा? ईटेन। V3 क्या होगा? ईटेन। V4 क्या होगा? V4 होगा ईटिंग। V4 होगा ईटिंग। और V5 हो जाएगा आपका इट्स। ठीक है। तो इसमें आपको V1, V2 और V3, V1, V2 और V3, ये 3 को आपको याद करना पड़ेगा। V1, V2 और V3, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। जितना ज्यादा याद कर सकते उतना ज्यादा याद करना है। 100 हो गया? 100 याद हो गया वर्ब का फॉर्म? याद कीजिए उसको। ठीक है। V1, V2 और V3। V4 में क्या है? बस क्या कर देना है? ING जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ING जोड़ देना है। ठीक ना? यानी जो V1 होगा उसमें क्या जोड़ देंगे? ING। यानी V1 प्लस ING जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? V1 में अगर ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? V4। तो ये हो जाएगा आपका ईटिंग। V5 में क्या कर देना है? V5 में या तो S जोड़ना है या तो ES जोड़ना है। V5 में या तो S जोड़ना है या तो ES जोड़ना है। ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। S कहाँ लगाएं, ES कहाँ लगाएं? S कहाँ लगाएंगे और ES कहाँ लगाएंगे? यानी जो V5 है, बाकी सब तो ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा। V1, V2 और V3 आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। लेकिन V4 में तो सिर्फ ING लगा देना है। इसमें S ES लगाना, तो कहाँ S लगाएंगे, कहाँ ES लगाएंगे? यानी ये जो V5 है, जिसमें हमको या तो S लगाना है या तो ES लगाना है, ये कहाँ लगाएंगे? V5 में S और ES कहाँ लगाएंगे? ठीक है। तो अगर हम लोग ये जान ले कि ES कहाँ लगाएंगे, क्या जान ले? ES कहाँ लगाएंगे, तो ES वाला जान जाएंगे तो बाकी जो बच जाएगा उसमें क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। नहीं, तो ES हमको कहाँ लगाना है? तो ES लगाने के लिए हमको बस देखना ये है कि जो भी वर्ब है उसका जो अंतिम वर्ड है, अंतिम अक्षर है, अंतिम लेटर। ठीक है। यानी वर्ब का, ऐसा लिखते हैं, जिस वर्ब का अंतिम लेटर, अंतिम लेटर पढ़े थे ना हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं या वर्ण बोलते हैं ना। तो जिस वर्ब का अंतिम लेटर यानी अक्षर जो है वो क्या हो?
अंतिम लेटर या अक्षर जो है वो क्या हो, वो ओ हो, क्या हो, ओ। जिस वर्ब का अंतिम लेटर या अक्षर जो है ओ हो, या डबल एस हो, क्या हो, डबल एस हो, या एस एच हो, एस एच हो, या सी एच हो। ठीक है, जिस वर्ब का अंतिम लेटर या तो ओ हो, या तो ओ हो, ठीक है, या डबल एस हो, या एस एच हो, या सी एच हो, इस सब के साथ क्या लगाएंगे, ई एस। क्या लगाएंगे, इस सब के साथ क्या चीज लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, ई एस। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ओ है, क्या है, तो देखिए गो, गो है ना, गो जाना होता है ना, तो इसका अंतिम अक्षर क्या है, गो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है ना जी। तो अगर इसका हमको V5 बनाना है तो बस इसमें क्या लगा देंगे, यस, तो ये हो जाएगा आपका गोज। ठीक है, अगर हमको मान लीजिए लिखा है पास, क्या लिखा है, पास, पास मतलब पास करना, वर्ब है ना, पास करना वर्ब है ना, तो पास का अंतिम अक्षर क्या है, डबल एस दिख रहा है, पास में अंतिम अक्षर क्या है, डबल एस, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पी ए डबल एस ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। नहीं, उसके बाद है मान लीजिए एस एच लिखा है, तो अगर लिखा हो PUSH, पुश, पुश मतलब क्या होता है, धकेलना, पुश माने क्या होता है, ढकेलना, पुश मतलब ढकेलना। अब पुल मतलब खींचना। कहीं ऑफिस ऑफिस में जाइएगा, बैंक में, तो गेट पर लिखा रहता है पुश, यानी दरवाजा को ढकेलिएगा तब खुलेगा। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है पुल, पुल मतलब उसको खींचिएगा तो वो खुलेगा। ठीक है, तो ये पुश मतलब क्या होता है, ढकेलना, पुश मतलब ढकेलना। तो इसमें अगर हम चाहते हैं V5 बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, अगर हमको V5 बनाना है, ठीक है, अगर हमको क्या बनाना है, V5 बनाना है, तो हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। नहीं, अगर क्या अगला सी एच, अगर लिखा है CATCH, कैच, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, कैच मैंने क्या होता है, पकड़ना। तो इसमें देखिए अंतिम में क्या लिखा है, यहाँ पे अंतिम में क्या लिखा है, CH, इसका मतलब यहाँ भी क्या लगाना है, CATCH, यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे, यस, तो ये हो जाएगा कैचेस। ये आपका बन जाएगा कैच का V5, कैचेस, कैच का V5 क्या बन जाएगा, कैचेस। तो ये हो गया आपका कैचे, ES लगाना, ES कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक ना। एक चीज और इसमें देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको ES के लिए ही देखना है, ES के लिए ही, अगर जिस वर्ब का, जिस वर्ब का अंतिम, जिस वर्ब का अंतिम लेटर जिस वर्ब का अंतिम लेटर यानी अक्षर वाई हो, क्या हो, वाई हो, जिस वर्ब का अंतिम लेटर वाई हो, लेकिन जिस वर्ब का अंतिम लेटर वाई हो, लेकिन वाई से पहले, वाई से पहले, वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट सबको समझ में आता है, व्यंजन, AEIOU वॉयल होता है, AEIOU वॉयल होता है, उस वॉयल को छोड़ के बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट, बाकी सब क्या है, AEIOU को छोड़ के बाकी जितना है वो कॉन्सोनेंट है। तो वाई से पहले, ठीक है, लेकिन वाई से पहले कोई भी क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें ES का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, ES का प्रयोग करते हैं, ES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। जैसे में देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए,
जैसे में CRY, क्राई, क्राई माने चिल्लाना, क्राई माने क्या होता है? चिल्लाना होता है। अगर हमको इसका V5 बनाना है तो हमको क्या करना होगा? देखिए यहाँ पे Y है, Y से जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, R क्या है? R जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ बोले अंतिम अक्षर Y होना चाहिए, लेकिन Y से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट है। तो इसका जब V5 बनाएंगे तो CR, Y को I बना देंगे, Y को, और इसमें ES जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्राइज यानी V5। क्या हो जाएगा? V5। बोलो दिक्कत है? फ्लाई, FLY, फ्लाई मतलब उड़ना। ये Y है और Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। L क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका हो जाएगा FL, Y को हटा के I बना दीजिए और ES जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका V5 यानी फ्लाइज। ठीक है, समझ में आ गया? और भी हो सकता है। ट्राई, TRY, ट्राई, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राई माने प्रयास करना। तो यहाँ पे देखिए R क्या है? कॉन्सोनेंट है ना जी, R क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब इसका बनाएंगे V5 तो TR लिख देंगे, Y को क्या बना देंगे? I, और इसमें ES जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका V5। ठीक है, तो अब इतना ही है, इतना ही है, ठीक ना? इतना ही में आपको क्या करना है? ES जोड़ना। बाकी जितना भी भर पाएगा उसमें क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। बाकी जितना भी भर पाएगा उसमें क्या लगा देंगे? S लगा देंगे। तो इसमें जो काम लायक है उसको उतार लीजिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का असर जिस पे पड़े ना, क्रिया का असर जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। ठीक है, यानी वाक्य में जो कर्ता काम को करता है, वाक्य में जो कर्ता काम को करता है, उस काम को करने का असर जिस पे भी पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। उस काम को करने का असर जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। जैसे जैसे देख लीजिए, जैसे शिक्षक छात्र को पीटते हैं, शिक्षक छात्र को पीटते हैं, तो बताइए इसमें वर्ब क्या है? पीटना। पीटना क्या है? वर्ब है यानी क्रिया है। इस काम को कर कौन रहा है? तो यहाँ से सवाल पूछेंगे कौन पीटता है? कौन पीटता है यानी हु से सवाल पूछेंगे कौन पीटता है? तो शिक्षक पीटते हैं। तो ये जो पीटने वाला होता है, जो काम को करता है, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब बताइए इस पीटने का असर किस पे पड़ा होगा? छात्र को? नहीं, छात्र को दर्द हुआ होगा? नहीं, तो यहाँ पे छात्र क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन किसी किसी वाक्य में पता नहीं चलता है, किसी किसी वाक्य में ऐसे पता नहीं चलेगा, तो फिर उसको कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य में जो क्रिया होगा, वाक्य में जो क्रिया होगा उस क्रिया से सवाल पूछेंगे ना। किसके द्वारा? क्या यानी व्हाट से? नहीं, क्या यानी व्हाट से, या हुम यानी किसको से। इन दो शब्दों से अगर हम सवाल पूछेंगे और जो जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यानी वाक्य में, वाक्य में क्रिया से, वाक्य में क्रिया से वाक्य में क्रिया से व्हाट, व्हाट यानी क्या, तथा, तथा नहीं लिखते, या हुम यानी किसको। ठीक है, वाक्य में क्रिया से व्हाट या हुम के द्वारा, के द्वारा सवाल पूछे, सवाल पूछे, जो जवाब होगा, जो जवाब होगा वही क्या होगा? वही ऑब्जेक्ट होगा यानी कर्म होगा। जो जवाब होगा वही ऑब्जेक्ट होगा यानी कर्म होगा। ठीक है, तो कर्म को पहचानने के लिए यानी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमको सवाल पूछना पड़ेगा। किससे सवाल पूछना पड़ेगा? तो व्हाट से और हुम से, और जो जवाब होगा वही क्या होगा?
ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे बताइए कि क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? खेलना। क्रिया क्या है? खेलना। काम का होने का बोध हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब। अब हमको अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो इस वर्ब से क्या पूछेंगे? कौन? कौन खेलते हैं ना? कौन खेलते हैं? तो कौन खेलता है? वे लोग खेलते हैं। तो जो जवाब आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब इसी से सवाल पूछेंगे, इसी क्रिया से एक और सवाल पूछेंगे कि क्या खेलते हैं? वाट माने क्या खेलते हैं। अगर क्या से जवाब नहीं मिलेगा तो किससे पूछेंगे? होम से। होम यानी किसको से सवाल पूछेंगे? जिससे जवाब मिल जाएगा, जो जवाब मिलेगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम लोग पार्क में टहलते हैं। हम लोग पार्क में टहलते हैं। हम लोग पार्क में टहलते हैं। इसमें बताइए क्रिया क्या है? टहलना क्या है? क्रिया है। टहलना क्या है? क्रिया है। अब क्रिया से सवाल पूछिए, अगर हमको कर्ता चाहिए यानी सब्जेक्ट चाहिए तो टहलते हैं। कौन टहलते हैं? कौन टहलते हैं? तो बताइए। हम लोग टहलते हैं। तो ये जो जवाब आ गया ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? अब सवाल पूछिए, क्या टहलते हैं? क्या टहलते हैं या किसको टहलते हैं? क्या टहलते हैं या किसको टहलते हैं? तो बताइए क्या जवाब मिलेगा? क्या टहलते हैं? जवाब नहीं मिलेगा इसमें। किसको टहलते हैं तो जवाब नहीं मिलेगा। ये जो दिया हुआ है इसको जवाब चाहिए तो यहाँ पूछना पड़ेगा कि कहाँ टहलते हैं। नहीं, अगर हमको ये जवाब चाहिए तो पूछना पड़ेगा कहाँ टहलते हैं। लेकिन हमको तो क्या और किसको से पूछना है, कहाँ से तो पूछना नहीं है। अगर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो कहाँ से नहीं पूछना, हमको सिर्फ क्या और किसको से पूछना। किसी एक से जवाब, कभी कभी दोनों से जवाब मिल जाता है। ठीक है, किसी एक से भी जवाब जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर जवाब नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जवाब नहीं आ रहा है। टहलते हैं तो कहाँ टहलते हैं तब आएगा पार्क में। ये दोनों से जवाब नहीं मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा? नहीं, और नहीं तो एक और तरीका है। ऐसा समझ में आ ही जाएगा। क्या और किसको से जवाब पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? जो मिलेगा जवाब वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको पहचानना पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। जितना भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जितना भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, जितना भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, देखिए सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ। स मने साथ, स मने कर्मक माने कर्म, यानी कर्म के साथ, जो कर्म के साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म आए, जिस क्रिया के साथ कर्म आए उसे सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, अगर वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, अगर वो इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया, यानी बिना कर्म वाला। अकर्मक क्रिया यानी बिना कर्म वाला जो क्रिया है उसमें कर्म होगा ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म था, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खेलना है ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। खेलना जो है क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो टहलना है, टहलना यानी वाल्क, वाल्क हमारा क्या है? इन ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट है समझ में आ गया होगा, पहचान लीजिएगा। ठीक ना? तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों पहचानिएगा तब जाके आपको टेंस समझ में आएगा और आगे बना पाइएगा। अगर ये तीनों नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, उसके अलावा WH लिखा है, WH लिखा है ना जी, इसको WH फैमिली भी बोला जाता है। तो WH में मतलब जो W से शुरू होता है सवाल है, WH से शुरू होने वाला सवाल मतलब W और S से शुरू होने वाला सवाल। या फिर इसको ये भी बताए थे WH फैमिली किसे कहा जाता है? जिसका जवाब, WH फैमिली किसे कहा जाता है? जिसका जवाब, जिसका जवाब बताइए
जिसका जवाब यस या नो में क्या नहीं दे सकते, जिसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं, जिसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? WH क्वेश्चन। उसे क्या कहेंगे? WH क्वेश्चन। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्यों है ये क्या है? WH है। क्यों जो है वो क्या है? WH है। क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाई। तो वाई देखिए यहाँ W से शुरू हो रहा है। नहीं, अब वह स्कूल क्यों जाता है इसका जवाब देने के लिए आपको बताना पड़ता है कि वो पढ़ने के लिए जाता है। नहीं खाली बोलेंगे यस और नो तो होगा नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन, ठीक ना। और एक होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या होता है? इसका जवाब जो है वो आप यस नो में दे सकते हैं, इसका जवाब जो है आप यस नो में दे सकते हैं, यस नो में दे सकते हैं, इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। जैसे में हो जाएगा क्या वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। अगर जाता होगा तो आप यस बोलिएगा, जाता होगा तो क्या बोलिएगा? अगर जाता होगा तो आप यस बोलिएगा, और नहीं जाता होगा तो क्या बोलिएगा? तो इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो ये सब जानते हैं आप लोग को, सबको पता है ये सब। WH याद हो जाना चाहिए सबको। ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। उसके अलावा बताए थे सेंटेंस, बताए थे सेंटेंस को कितने तरह से हम लोग बनाएंगे टेंस में। सेंटेंस जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। सेंटेंस को कितने तरीके से बनाएंगे? 6 तरीका से, 4, 5 और 6। पहले वाले को क्या बोलते हैं? पहले वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक ना। पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस। तीसरे वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों मिल जाएगा, नहीं इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो जाएगा। और पांचवा WH क्वेश्चन, नहीं, और छठा WH प्लस निगेटिव, ये हो जाएगा। नहीं, ये 6 प्रकार का वाक्य होता है। जैसे में क्या होगा? जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो देखिए इसमें सवाल भी नहीं पूछा और नहीं भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी का निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। और इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या वह पत्र, क्या वह पत्र लिखता है। यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अगर इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों बनाना तब क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। WH, तो WH में जितना भी WH से शुरू होने वाला सवाल है सबसे बना सकते हैं। वह पत्र क्यों लिखता है, वह पत्र कैसे लिखता है, वह पत्र कब से लिखता है ना, वह पत्र कब लिखता है, वह पत्र कहाँ लिखता है, सब ना हो जाएगा। तो वह पत्र क्यों लिखता है। और इसका अगर WH निगेटिव चाहिए तो वह पत्र क्यों नहीं लिखता है, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है, वह पत्र क्यों नहीं लिखता है। ये 6 गो होता है, सबको ये सब पता है ना। वह पत्र लिखता है, ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सवाल नहीं पूछ रहा है, नहीं भी नहीं है, सवाल नहीं पूछ रहा और नहीं भी नहीं है। निगेटिव जिसमें नहीं हो, निगेटिव जिसमें नहीं लगा हो, निगेटिव किसे कहेंगे? जिसमें नहीं लगा हो। तो इसमें नहीं लगा है, इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। नहीं, इंट्रोगेटिव जिसमें क्या आए और पहले आए, या फिर जिसका जवाब हम लोग यस नो में दे सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव तो रहेगा ही, साथ में क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। और WH में WH से शुरू होना सारा सवाल होगा जिसका जवाब हम लोग यस नो से नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया सेंटेंस। पूरा टेंस में हम लोग ये 6 के 6 पढ़ेंगे, पूरा टेंस में 6 के 6 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा
हाँ, इसके अलावा ये आपको याद रहना चाहिए, सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये याद रहना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा भी बताए थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, उसको याद कर लीजिएगा, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा, आई, यू, वी और ही, सी, इट, दे और कोई भी नाम आ सकता है, कोई लड़का का नाम आ सकता है, नहीं मोहन आ सकता है, ठीक है, और किसी लड़की का नाम आ सकता है, गीता आ सकता है, नहीं। अब बताइए, अगर आई सब्जेक्ट रहेगा, अगर आई सब्जेक्ट रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, माई नहीं मी, ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें, क्या बोलते हैं, तुम्हें। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, जिसका हिंदी हम लोग क्या लिखते हैं, हमें, क्या लिखते हैं, हमें। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, क्या होगा, हिम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उसे। तो ये किसके लिए होता है, लड़का के लिए, नहीं, यानी मेल, किसके लिए, मेल के लिए, नहीं। सी अगर रहे, सी रहे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, इसको भी उससे ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, फीमेल के लिए होगा, यानी लड़की के लिए होगा, नहीं। इट, इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा। और ये किसके लिए होता है ज्यादातर इस्तेमाल, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, या फिर जानवरों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, जानवरों के लिए भी कर सकते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जीव के लिए भी, यानी जानवर के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, दे का ऑब्जेक्ट देम, दे का ऑब्जेक्ट देम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्हें, क्या बोलते हैं, उन्हें। अब मोहन है, तो जब मोहन है तो ही जो था, ही मेल के लिए था, मोहन भी क्या है, मेल है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हिम, क्या बनाएंगे, हिंदी वही निकलेगा उससे, नहीं। अगर गीता है तो गीता हमारा क्या है, फीमेल है, गीता हमारी फीमेल है, तो इसके लिए क्या होगा, और क्या होगा, और इसे भी हिंदी में क्या कहेंगे, उससे। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम रटा हुआ होना चाहिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। अब इसका अगर हमको पोजीशन लिखना रहेगा तो बताओ तो पहले, अगर हमको पोजीशन लिखना रहेगा तो, पोजीशन यानी अधिकार बताना होगा, तो क्या बताना होगा, अधिकार बताना रहेगा। तो बताइए आई का अधिकार किसे लिखेंगे, आई का अधिकार माई, आई का अधिकार में क्या होगा, माई, आई का अधिकार माई, इसका मतलब क्या होता है, मेरा, क्या होता है, यू का अधिकार क्या लिखेंगे, योर, योर मतलब तुम्हारा, अगर इज्जत से बोलना चाहता तब आपका, इज्जत देना चाहते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, आपका, नहीं। और वी का अधिकार क्या होगा, अवर, और यानी हमारा, अवर यानी हमारा। ही का अधिकार क्या होगा, हिज, हिज यानी उसका, क्या होगा, उसका। सी का अधिकार बताना होगा तो क्या होगा, हर लगा के इसमें एस लगा देंगे, ठीक है, हर्ष यानी उसकी, नहीं। और अगर हमको ईट का अधिकार दिखाना होता है, इट्स यानी उसका ना। और दे का अधिकार दिखाना होगा तो देयर, देयर माने उनका, देयर माने उनका या उन लोगों का। अब मोहन है तो मोहन मेल है तो इसके लिए क्या होगा, जो ही का होगा वही इसका भी होगा, नहीं। और गीता फीमेल है तो जो सी का होगा वही इसका होगा, नहीं। तो ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए, समझ में आ रहा है, रटा गया।